नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। कालसर्प योग वैसे तो 144 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य कालसर्प योग होते हैं वो होते हैं 12 प्रकार के। तो इन 12 प्रकार के कालसर्प योग की हम व्याख्या कर रहे हैं और अभी तक हम 9 प्रकार के कालसर्प योग आपको बता चुके हैं। आज मैं बताऊंगा आपको 10वें प्रकार का कालसर्प योग। 10वें प्रकार का कालसर्प योग बनता है दशम भाव और चतुर्थ भाव के बीच में बनता है, यानी दशम भाव में राहु हो और चतुर्थ भाव में केतु हो। यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु, ये और इसके बीच में यदि अपन लाइन खींच ली और लाइन की इस तरफ सारे ग्रह आ गए तो समझ लीजिए कि ये घातक कालसर्प योग बन गया। इसका नाम है घातक कालसर्प योग। इसमें क्या बैड परिणाम मिलेंगे? देखिए, चौथे में केतु बैठा है तो जन्म स्थान से जुड़ी हुई दिक्कतें तो आएगी, माता, वाहन, भवन, मानसिक सुख, इसकी कमी रहेगी। चौथा केतु बड़ा खराब होता है। अब दसम में राहु बैठा तो एक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं इसके। पहली बात तो यदि खराब रिजल्ट मिलेंगे तो आपका मतलब कामकाज बिगड़ा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, काम धंधे में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, मान सम्मान की हानि हो जाएगी, पिता का सुख नहीं रहेगा या पिता से ट्यूनिंग नहीं बनेगी। दसम का राहु। अभी मान लो आपने कालसर्प का उपाय कर लिया तो चतुर्थ भाव में केतु आपको क्या अच्छे रिजल्ट देगा? एक तो जन्म स्थान से दूर आपको प्रदेश में अच्छा मान सम्मान दिलाना शुरू कर देगा, और राहु जो दसम स्थान में बैठा है वो आपको राजनीति में अच्छी सफलता दिला देगा, क्योंकि दसम का राहु राजनीति का किंग होता है। बस यह है कि दसम में यदि राहु महाराज बैठे हैं तो कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होना चाहिए, यानी आपका शनि ग्रह अच्छा, आपके कर्म अच्छे हैं तो दसम भाव को कोई भी ग्रह आपको बढ़िया परिणाम देगा। तो घातक कालसर्प योग के लिए यदि कुंडली में बना है तो इसके लिए आपको पितृदोष की पूजा करना चाहिए। देखिए, जब पितृदोष आता है वो पेरेंटल होता है आपके फादर से, क्योंकि फादर का यदि आपने संपत्ति ली है तो फादर का कर्ज भी आपको लेना पड़ेगा। आपकी बॉडी में अपने पिता का खून बह रहा है, माता पिता का जो वंश चला आ रहा है, जो डीएनए है आपके दादा परदादा इसमें चला आ रहा है। तो जब दादा परदादा का जो डीएनए है उसमें यदि कोई चीज मिस्टेक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपके अंदर आएगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम वही भोगते हैं कि हमारा जो कर्ज है हमारे ऊपर, हम उसको चुकाना है। तो जीवन में परेशानी आती हैं, वो बीमारी के रूप में आती हैं, और मान लो कि किसी को कुछ देना आता रहता है, कोई बंधन रहता है, ये सब राहु महाराज करते हैं पितृदोष के कारण, क्योंकि पहले लोगों ने नहीं चुकाया तो आपको भी चुकाना पड़ेगा। तो इसके लिए धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ मतलब दान या अनुष्ठान या उपाय करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कालसर्प योग का निवारण होगा, और कालसर्प योग का निवारण करने से आपको जीवन में सफलता मिल जाएगी। तो घातक कालसर्प योग बना है कुंडली में दसम भाव और चतुर्थ भाव के बीच में, तो आपको पितृदोष का निवारण हर अमावस के दिन करना चाहिए। और पितृपक्ष जो आता है सितंबर माह में, उस समय उसका पूजा करना चाहिए। अपने कुल देवी, अपने कुल देवता का हमेशा स्मरण पूजन पाठ करते रहना चाहिए। इससे ही आपके परिवार की उन्नति होगी और आपकी कुंडली का कालसर्प योग का निवारण होगा और जीवन के रास्ते खुलेंगे काम में, और जीवन में सुख की अनुभूति भी होगी। तो ये रहा 10वें प्रकार का कालसर्प योग, जिसको बोलते हैं घातक कालसर्प योग। यदि आपकी कुंडली में ऐसा ही कोई कालसर्प योग है उसका निवारण कीजिए। बहुत सरल उपाय है, ज़्यादा कोई कठिन उपाय नहीं है। आपको पिंडदान करना है, आपको पितरों को श्रद्धा के पूर्वक नमन करना है, अपने कुल देवी देवता को नमस्कार करना है, क्योंकि देखिए भगवान और जो पितर होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसा ही नहीं कि आप किसी विद्वान व्यक्ति से पूजा पाठ करवाएं, आपके मानसिक भाव भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यदि कोई अच्छा पंडित मिलता है जो आपके कम पैसे में काम करवा देता है तो वो भी एक अच्छी बात है ना। तो भाव अच्छा रखिए, जीवन में सफलता की राह खुलती है। तो आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, और किस विषय में आपको प्रोग्राम पसंद आते हैं उसकी जानकारी दीजिए, ताकि मैं तैयारी करके इस विषय में और प्रोग्राम बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से अवश्य करवाइए, ताकि मेरे ये चैनल का जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है ये सब लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।